नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम परसेंटेज चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए अगला टाइप है, इससे पहले हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हल करके देखा है। अब हम दोनों एक साथ देखेंगे, मतलब उसी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि भी होगा और प्रतिशत कमी भी होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो जो अंतिम रूप से राशि के मान में प्रतिशत परिवर्तन होगा वह क्या होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा एक्स। एक्स मतलब यहाँ पर समझिए जो पहला प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ है वो, और वाई मतलब जो दूसरा प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ है वह। तो एक्स बराबर क्या बोला, पहला प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी हुआ है, और y बराबर क्या बोला, दूसरा प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी हुआ है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन का, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। मतलब पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत फिर धन पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर एक्स वाई का जो मान हम रखेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि होगा तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, धन चिन्ह लगाएंगे, और प्रतिशत कमी होता है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद जो फाइनल हमारा प्रतिशत परिवर्तन मतलब उत्तर जो आएगा यदि धनात्मक में आता है उसका मतलब क्या होगा कि प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, और ऋणात्मक में आ रहा है उसका मतलब क्या होगा कि प्रतिशत कमी हो रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए इस सूत्र से यदि हम इसको हल करते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स धन वाई धन एक्स गुणा वाई बटे 100। मतलब पहला प्रतिशत क्या है 10% है और दूसरा प्रतिशत क्या है 20% है, और दोनों है बढ़ गया मतलब दोनों में वृद्धि हुआ, मतलब दोनों में प्लस का साइन लगेगा। तो एक्स एक्स मतलब पहला प्रतिशत क्या है 10, फिर धन चूंकि बढ़ रहा है वृद्धि हो रहा है तो धन 20, फिर धन पहला प्रतिशत 10 गुणा दूसरा प्रतिशत 20 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए सबके आगे मैंने धन का चिन्ह लगाया है क्योंकि दोनों प्रतिशत क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यदि कमी होता तो यहाँ पर माइनस लगाते। तो अब इसे हम हल कर लेंगे, तो इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10 और 20 30 हो जाएगा, और यह कैंसिल यह हो गया तो 2। इस प्रकार 30 धन 2 कितना हो जाएगा 32%। अब चूंकि देखिए जो हमारा उत्तर है वह प्लस में आया है, धन में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा 32% की वृद्धि होगा। यही उत्तर है। अब देखिए इसी को एक और आसान तरीके से हम बना सकते हैं बिना इस सूत्र का प्रयोग किए। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्ति की आय 10% बढ़ा फिर बाद में 20% बढ़ गया तो कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति का आय पता नहीं है तो उसको मान लिए 100। अब बोल रहा है क्या, पहले 10% की वृद्धि हुआ मतलब 100 10/100। मैंने ये आपको पहले बेसिक क्लास में बता चुका है कि यदि 10% की वृद्धि होती है तो उसको क्या लिख देते हैं 110/100, और मान लीजिए 10% की कमी तो 90/100। फिर क्या बोल रहा है, पुनः 20% की वृद्धि हुई मतलब गुणा 120/100। व्यक्ति की आय को हमने 100 माना, फिर 10% की वृद्धि हुई मतलब 110/100, फिर बोल रहा है 20% की वृद्धि हुई मतलब 120/100। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 कम 12 और 12 कम 12 एक 13। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो आया था हमने उसको कितना माना था 100 माना था। अब जो बढ़ के कितना हो गया 100 से 132 हो गया, मतलब इसमें वृद्धि कितना हुआ प्रतिशत 32% की वृद्धि हुई। तो इन दोनों विधि में से आप जिसका प्रयोग करना चाहते हैं प्रयोग कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे।
देखिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। एक विक्रेता वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। मांग बढ़ जाने के कारण वस्तु के मूल्य में पुनः 20% की वृद्धि करता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए सूत्र से यदि हल करते हैं तो क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, तो यहाँ पर पहला जो प्रतिशत है क्या है, 15% वृद्धि हो रहा है मतलब +15, और दूसरा प्रतिशत क्या है, फिर 20% की वृद्धि मतलब +20। तो पहला प्रतिशत है 15 धन दूसरा प्रतिशत 20 धन 15, पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत 20 बटे 100, ये हमारा सूत्र विधि से है। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और इसको हल करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 0 2 एक कम 2 5 6 5 एकम 5 तिया धन 3, इस प्रकार से 35 और धन 3 कितना हो जाएगा, 38। और चूंकि उत्तर धन में आया है मतलब 38% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, मतलब उस विक्रेता को 38% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। या इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि मैंने क्या बोला, मान लेते हैं हम जो उसका मूल्य हो कितना है, 100 रुपया है। अब इसमें पहले 15% की वृद्धि हुआ मतलब 115 बटे 100, फिर उसमें 20% का वृद्धि मतलब 120 बटे 100। अब इसे हल करेंगे तो 100 कैंसिल, यहाँ पर ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 5 6 10 2 छक्के 12, अब यहाँ पर 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13, मतलब यह 100 से वृद्धि होकर कितना हो गया, 138, मतलब 100 से 138 हुआ तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 38% का वृद्धि हो रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रमशः 20% एवं 10% के 2 बट्टे मतलब छूट प्रदान करता है। वस्तु पर दी जाने वाली कुल छूट का प्रतिशत बताएं। तो देखिए यहाँ पर एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% के 2 छूट प्रदान करता है। अब देखिए छूट प्रदान कर रहा है मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दुकानदार छूट दे रहा है उसका मतलब उसका नुकसान हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, उसके लिए माइनस होगा। इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह होगा वह कौन सा लगेगा, दोनों में ऋण का चिन्ह लगेगा, क्योंकि दोनों में छूट प्रदान कर रहा है मतलब कमी हो रहा है। तो यदि हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत क्या है 20, तो यहाँ पर ऋण 20 लिखेंगे, दूसरा प्रतिशत क्या है 10, ये भी कमी हो रहा है मतलब इसको भी ऋण 10 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, धन पहला प्रतिशत कितना है, ऋण 20, दूसरा प्रतिशत ऋण 10 बटे 100। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऋण 20 और ऋण 10 कितना होगा, ऋण 30। इसको हल करते थे 0 0 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2 एकम 2। अब चूंकि देखिए यहाँ पर ये भी ऋण में है ये भी ऋण है, तो 2 ऋण का आपस में गुणा होकर क्या हो जाता है, धन हो जाता है, और बाहर में धन लगा ही है तो यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, धन 2। अब इसको हल करते हैं तो ऋण 30 में धन 2 करेंगे तो क्या आ जाता है, ऋण 28। अब देखिए यहाँ पर उत्तर हमारा ऋण 28 आया, मतलब 28% की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, या फिर बोल सकते हैं कि वह वस्तु पर टोटल 28% क्या कर रहा है, छूट प्रदान कर रहा है। इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि मान लिए कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, अब उसमें पहले 20% का छूट मतलब 20% कमी हुआ, तो गुणा कर देंगे क्या, 100 में 20 कितना आता है, 80 बटे 100। फिर बोल रहा है कि 10% का छूट मतलब 100 में 10 घटाएंगे तो 90, तो 90 बटा 100। अब इसको हल कर लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, अब 8 निया 72। तो यहाँ पर आप देखिए 100 से घट कर कितना हो गया, इसका जो कीमत है वो 72 हो गया, मतलब कितने की कमी हुई, तो 100 में हम 72 को घटाते हैं तो कितना आता है,
28, ऋण 28 आ गया, तो यहाँ पर 28 की कमी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी आय 10% घट गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, इसको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले उसके आय में 20% का वृद्धि हुआ, मतलब क्या हुआ, +20, फिर बोल रहा है उसके बाद 10% का कमी, मतलब ये ऋण 10 आएगा। तो देखिए पहले अब प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं, तो सूत्र विधि से क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत बढ़ा मतलब धन 20, फिर 10% कमी हुआ मतलब ये ऋण 10, फिर धन पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत, ये ऋण 10 हो जाएगा बटे 100। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 में 10 घटाते हैं तो 10, और यह 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2। अब चूंकि यहाँ पर देखिए यह ऋण में है और यह धन में है, मतलब गुणा हो क्या आ जाएगा, ऋण 2 1 कम 2। इस प्रकार 10 में 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब चूंकि उत्तर देखिए किस में आया है, धन 8 में आया है, मतलब यहाँ पर 8% का क्या हो रहा है, वृद्धि। इस प्रकार उसके आय में 8% का क्या होगा, वृद्धि होगा। और दूसरे तरीके से भी कैसे बनेगा, मान लिए पहले उसका आय 100 है, फिर उसमें क्या बोल रहा है 20% बढ़ा, मतलब 120 बटे 100, फिर बोल रहा है 10% की कमी, मतलब 90 बटा 100, क्योंकि 10 का कमी हो रहा है। अब इसको हल करते हैं तो कैंसिल, ये कैंसिल, 12 निया 108, तो 100 से क्या हुआ, 108 हुआ, मतलब +8 की वृद्धि हो रही है। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यदि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में पूछा क्या गया है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो वृद्धि हुआ है और जो कमी, ये दोनों क्या है, समान है, मतलब 20% की ही वृद्धि हुई है और 20% की ही कमी हुई है। तो जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत दोनों समान हो तो वहाँ पर जो प्राप्त परिणाम होगा, मतलब जो प्रतिशत में परिवर्तन होगा, उसमें हमेशा कमी आएगा। और कितने प्रतिशत की कमी, तो जो कमी होगी वो कितने प्रतिशत की कमी हुई कि जो हमारा प्रतिशत दिया है, जैसे कि यहाँ पर 20%, तो उसी का ही उतना प्रतिशत, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम x% रखते हैं तो x का ही x% की क्या होगी, कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को पहले मैं सूत्र से हल करके बताता हूँ, या फिर इससे हल कर लेते हैं कि मान लीजिए पहले 100 रुपया हमने क्या किया, उसका वेतन है मान लेते हैं, बोल रहे हैं 20% की वृद्धि मतलब 120 बटे 100, फिर 20% की कमी मतलब 80 बटे 100। तो ये 100 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो 12 अट्ठे क्या हुआ 96, मतलब यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, 4% की कमी हो रही है। तो हमको इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो x का ही x%, मतलब 20 का ही 20%। जैसे कि हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 20 का कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 20 का 20%, मतलब गुणा 20 बटे 100 होगा, 20 का 20%। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 दूने 4% की क्या हो जाएगी कमी। तो याद रखिए ऐसे प्रश्न में जहाँ पर जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतने प्रतिशत की ही कमी होती है, ऐसे प्रश्न में हमेशा जो परिणाम आएगा उसमें हमेशा प्रतिशत की कमी होगी। तो डायरेक्ट हम हल करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो 20 का 20% बराबर 4% की कमी। और यदि ये शॉर्टकट याद नहीं आता है तो जो हमारा पहले वाला विधि है उससे तो हम हल करके आसानी से निकाल ही सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई
बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु की अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य कितना था, मतलब जो उसका मूल मूल्य था वो कितना था हमें बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं उस वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था या मूल मूल्य था वह कितना था, 100 रुपया था। तो x को हमने क्या माना, उसका मूल्य या जो आरंभ का मूल्य था वह हमने मान लिया। अब इसमें बोल रहा है कि 8% की वृद्धि की गई, मतलब x में 8% की वृद्धि। तो 8% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, x गुणा 8% की वृद्धि मतलब 100 धन r/100 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखिए जब हम किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हुआ बोलते हैं तो क्या करते हैं, 100 धन 20/100। तो वैसे यहाँ पर ही हम के 8% की वृद्धि मतलब 100 धन r/100। फिर बोल रहा है पुनः बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी, मतलब इस बढ़े हुए मूल्य में ही 8% की कमी मतलब गुणा 8% की कमी, तो 100 माइनस r/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य मतलब जो बढ़ा हुआ मूल्य है वह कितना हो, 1 रुपया हो, मतलब टोटल जो बढ़ गया उसके बाद जो उसका अंतिम मूल्य हो कितना है, 1 रुपया है बोल रहा है। तो उसका आरंभ का मूल्य कितना होगा, मतलब x का मान हमें निकालना है। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 100 धन r गुणा 100 ऋण r है। तो यह यहाँ पर हमारा बीजगणित का एक सूत्र उपयोग होगा, a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इस सूत्र का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। तो x गुणा, अब इन दोनों के जगह में हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देंगे। तो a स्क्वायर मतलब a को हम मान लेंगे 100, तो यह हो जाएगा 100 का घात 2 माइनस r का घात 2 बटे क्या हो गया, 100 गुणा 100 मतलब ये हो गया 10,000 बराबर इधर क्या है, 1 है। अब इसको हम पूरे को 1 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यह हो जाएगा x बराबर, अब चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 गुणा ये जो इधर आएगा, तो देखिए यहाँ पर गुणा में है तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 बटे 100 की घात 2 माइनस r की घात 2। अब चूंकि इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें उतना ही प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10,000 बटे 100 की घात 2 माइनस r की घात 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।